Greetings from Global Gallant. Today we are going to discuss the cue card. Describe an advertisement which you don't like. The questions for this cue card are: when did you see it? What it is about? Where did you see it? Why you don't like it? Whenever I watch television, I am very engrossed in the show I am watching and I find the advertisement in between very distractive. जब भी मैं टीवी देखती हूँ, मैं शो को बहुत ध्यान से देखती हूँ और बीच में आने वाले एडवर्टीजमेंट्स मेरा ध्यान भंग करते हैं, मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं. हेंस आई यूजुअली डोंट प्रेफर वॉचिंग देम एंड डू माई कोर्स इन बिटवीन. इसीलिए मैं ज़्यादातर उन्हें देखना पसंद नहीं करती और बीच बीच में अपना डेली वर्क कर लेती हूँ. But one advertisement I watched a few years ago and I disliked was Fair and Lovely advertisement. लेकिन एक ऐड जो मैंने कुछ साल पहले देखी थी और मुझे पसंद नहीं आई थी वो थी Fair and Lovely advertisement. The Fair and Lovely advertisement endorses a fairness cream called Fair and Lovely. जो Fair and Lovely advertisement है ये एक गोरे होने वाली क्रीम Fair and Lovely उसके बारे में है, उसको ये सपोर्ट और अप्रूव करती है. The commercial depicts a story of a small town girl who uses this fairness cream and her beauty helps her to fetch a successful job in a city. ये जो कमर्शियल है उसमें एक कहानी दिखाई जाती है छोटे गांव की लड़की की. जब वो ये क्रीम यूज़ करती है वो और खूबसूरत हो जाती है और उसे एक अच्छी जॉब मिलती है शहर में. A few years back, I used to watch numerous TV serials. It was during the airing of one of my best loved serial where I saw this advertisement and picked by it instantly. कुछ साल पहले मैं बहुत सीरियल्स देखती थी और मेरे फेवरेट सीरियल के ब्रॉडकास्ट के दौरान मैंने पहली बार इस ऐड को देखा और देखते ही मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई. There are innumerable reasons for disliking this advertisement. इस एडवर्टीजमेंट को नापसंद करने के बहुत सारे कारण हैं. द foremost is, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है Being in this era, one should not be judged by physical attributes only. Fairness cannot decide or guarantee the success of a person. इस युग में होने के बाद किसी को भी हम उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट, उसकी फिजिकल सुंदरता से ही जज नहीं कर सकते. जो फेयरनेस है, मतलब ब्यूटी है, गोरा होना है, ये कभी भी किसी पर्सन की सक्सेस की गारंटी नहीं ले सकती. It was also demeaning to the girls of dark complexion, stating that they cannot achieve something on their merit only. That's why I found the advertisement in complete bad taste. ये ऐड जो था वो डार्क कम्प्लेक्शन के जो गर्ल्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अपमानजनक था, इंसल्टिंग था कि वो अपनी योग्यता के बल पे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते. सिर्फ एक सुंदरता ही है जो उनको ज़िंदगी में सक्सेस दे सकता है. इसलिए एडवर्टीज़मेंट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. Now let's recapitulate the vocabulary we have learnt in this cue card. Engrossed उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो आपका पूरा ध्यान आकर्षित करती हैं. Distractive उन चीज़ों को बोला जाता है जो आपका ध्यान भंग करती हैं. कोर्स का मतलब होता है रोज़मर्रा के काम. एंडोर्स का मतलब किसी भी चीज़ को पब्लिकली अप्रूव करना, उसको सपोर्ट करना. विक्टोरियस विजयी. न्यूमरस बहुत सारे. एयरिंग का मतलब होता है प्रसारण. बेस्ट लव्ड आपका पसंदीदा. पिक्ड का मतलब होता है चिड़चिड़ापन. किसी चीज़ से जब आपको चिड़चिड़ाहट होती है तो उसे हम पिक्ड कहते हैं. नंबर 10 इज इन्यूमरल विच मीन्स बहुत सारे. 11 इज फोरमोस्ट विच मीन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. एरा मीन्स टाइम. फिजिकल एट्रीब्यूट्स मीन्स शारीरिक सुंदरता. डिमीनिंग किसी को इंसल्ट करना. मैरिट मीन्स अच्छा होना, अच्छाई होना किसी चीज़ की. बैड टेस्ट का मतलब होता है आपत्तिजनक होना. I hope it helped you to prepare your speaking. Wish you very happy learning. Fly high with Global Gallant.